नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चौक स्टेडियम लखनऊ में लंबे समय से चल रही एक निजी क्रिकेट एकेडमी के खुलासे के बाद खेल निदेशालय अब सक्रिय हो गया है। खेल निदेशालय की तरफ से जारी एक पत्र में उपनिदेशक खेल कानपुर, संभागीय क्रीड़ाधिकारी और जिलों में तैनात क्रीड़ाधिकारी और उप क्रीड़ाधिकारियों को खेल निदेशालय की तरफ से एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अब यदि खेल निदेशालय के अधीन आने वाले किसी भी शासकीय क्रीड़ांगन में कोई भी एकेडमी या अन्य किसी तरह के खेलों का प्रशिक्षण चलते पाया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पत्र खेल निदेशक आरपी सिंह ने 11 अगस्त को जारी किया है। यह बात तो अब तय हो गई कि खेल निदेशक आरपी सिंह भी यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्रीड़ांगनों में न केवल निजी प्रशिक्षक प्रशिक्षण देते हैं बल्कि शासकीय धन का भी नुकसान होता है। जो भी हो, चौक स्टेडियम के बाद कम से कम इस बात को खेल निदेशालय ने स्वीकार तो किया है कि उसके क्रीड़ांगनों में निजी प्रशिक्षण कार्य संचालित होता है। दरअसल यह सच भी है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बहुत से क्रीड़ांगनों में आज भी निजी प्रशिक्षण कार्य चल रहा है और यह कार्य बिना क्रीड़ाधिकारियों, उप क्रीड़ाधिकारियों, संभागीय क्रीड़ाधिकारियों की सहमति के कतई नहीं चल सकता। दरअसल जो संविदा या आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं, उनमें से अधिकांश ने अपने मूल निवास में फर्जीवाड़ा किया है। इसकी वजह से खेल निदेशालय ने जो एक नियम बनाया है कि कोई भी प्रशिक्षक अपने ज़िले में अब प्रशिक्षण कार्य नहीं कर सकता, उसका न केवल घोर उल्लंघन हो रहा है बल्कि ऐसे ही प्रशिक्षक निजी तौर पर भी प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं, ऐसे ज़िले हैं जो कि खेलपथ के संज्ञान में हैं। अब देखना यह है कि इस आदेश के परिपालन में संभागीय क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी सजग होते हैं या नहीं होते हैं। वह निरंकुश व्यवस्थाओं पर अंकुश लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। जो भी हो, खेल निदेशालय के इस पत्र से कम इस बात के संकेत तो मिल रहे हैं कि अब प्रदेश के किसी शासकीय क्रीड़ांगन में कोई भी एकेडमी या
किसी भी खेल के प्रशिक्षण की बिना अनुमति संचालन होना गैरकानूनी होगा और उस जिले का जवाबदेह अधिकारी दंडित भी किया जा सकता है। जो भी हो, ये एक अच्छी पहल है, लेकिन इस पत्र में एक चीज़ का जिक्र किया गया है कि यदि किसी को प्रशिक्षण कार्य चलाना है तो उसे खेल निदेशालय से अनुमति लेनी होगी। यानी अब बिना अनुमति के किसी भी तरह की खेल गतिविधि उत्तर प्रदेश के शासकीय क्रीड़ांगनों में नहीं हो सकेगी। इस पहल का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि देर से ही सही चौक स्टेडियम की गतिविधि या निजी क्रिकेट एकेडमी ने खेल निदेशालय को बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया है। देखा जाए तो चौक स्टेडियम में लगभग 3 दशक से चल रही एक निजी क्रिकेट एकेडमी के बारे में प्रायः संभागीय क्रीड़ाधिकारी और वहाँ के प्रभारी क्रीड़ाधिकारी ने इस बात को स्वीकारने से मना किया था, लेकिन एक दैनिक समाचार पत्र के खुलासे के बाद खेल निदेशालय के अधिकारी बैकफुट पर आ गए। अब सवाल ये उठता है कि चौक स्टेडियम के उस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, और नहीं हुई है तो आखिर क्यों नहीं हुई है। दरअसल चौक स्टेडियम में जो निजी एकेडमी चल रही थी वह रसूखदार व्यक्ति की थी, लिहाजा खेल निदेशालय भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। खेल निदेशालय के आला अधिकारी, लखनऊ के संभागीय क्रीड़ा अधिकारी यह जानते हैं कि अगर इसकी सही तरीके से जांच की जाए तो उनकी जान भी सांसत में फंस सकती है। जो भी हो, देर से ही सही कम से कम सच्चाई को खेल निदेशालय ने स्वीकार तो किया है। अब देखना यह है कि भविष्य में शासकीय क्रीड़ांगनों में निजी प्रशिक्षण का कार्य चलता भी है या नहीं चलता है। जय हिंद, जय भारत।